बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज इधर लक्ष्मी जी से नारायण जी कह रहे हैं कि चिंता क्यों कर रही हैं देवी आप। अरे प्रहलाद तो ननिहाल गया है? चिंता आप मत करिए। देवी जी कह रही हैं कि कैसे पिताश्री पहचानेंगे। महाराज पहचान करने के लिए तुरंत नारायण जी कमल को फेंक दिए और कमल महाराज सागर में सीधा चला गया। और सागर में जैसे पहुंचा महाराज, वैसे प्रहलाद को जिस भांति से लिटाया गया। महाराज माने की कहने का अर्थ यह है कि प्रहलाद को जिस भांति से काम नरेश ने फेंका था, कहाँ सागर में, और वैसी भांति से सागर में गए। और इधर कमल जो है अंदर पहुंच करके दिव्यवान कमल खिल गया। और खिलने के बाद सीधा प्रहलाद उसी कमल पर लेट गया। महाराज मेरी मैया कमल पर प्रहलाद जी लेट गए और लेटने के बाद उसी पर सो रहे हैं। प्रहलाद जी उसी पर महाराज कमल पर सो रहे हैं। और इधर सब सोच रहे हैं कि प्रहलाद गया तो कहां गया, कौन कह रहा है। पहरी लोग आए अंदर और इधर देखा प्रहलाद कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और महाराज जब दिखाई नहीं पड़ा तो पहरियों को और बुलाए और कहा ये बताओ प्रहलाद कहाँ गया है। पता लगा कि प्रहलाद तो कमरे में है ही नहीं है। अच्छा मैं जाता हूं, तुरंत भगवान हिरण्यकश्यप को आदेश देता हूं, तुरंत बताता हूं कि प्रहलाद पता नहीं कहां चला गया। पहरियों से पूछा कि ये बताओ रात्रि में कमरा खोला था कि नहीं है? पहरियों ने कहा कि मैं रूम खोला ही नहीं है, मैं तो रूम खोला ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि कहां गए। इधर जैसे भगवान हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे, दूतों ने जैसे बताए तो तुरंत हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। कौन खोल दिया गेट? उतने में काम नरेश आ गए। काम नरेश ने कहा अरे उसकी चिंता मत करो, आज तो प्रहलाद का जय राम हो गया। कैसे? अरे आज मैं प्रहलाद को सीधा ले जा करके सागर जी में फेंक दिया है। महाराज मेरी मैया कह रहे हैं कि काम नरेश ने कहा आज मैं सागर जी में उनको फेंक दिया और हंसने लगा है। हिरण्यकश्यप मग्न हुआ और कहा आपने बहुत अच्छा कर दिया उसको फेंक करके। उतने में कयाधु ने सुन लिया और कयाधु ने कहा कि मैं जानती ही नहीं थी कि तुम ऐसे राक्षस हो। महाराज राक्षस कुल में अगर देव भक्त एक जन्म ले ले तो बहुत बड़ी बात है? लेकिन इधर
सागर देव के मुख से जैसे सुना कि मैं सागर में उनको फेंक आया हूं, उतने में कयाधु रोते हुए चिल्लाने लगी और वहीं से तुरंत सागर जी की ओर दौड़ पड़ी। और इधर सागर देव ने देखा कि कमल के ऊपर प्रहलाद जी लेटे हैं। अब ये नहीं जान रहे हैं कि ये बच्चा कौन है, बच्चे के विषय में नहीं जान रहे हैं कि कौन है। और सागर देव जी कहते हैं इतना सुंदर और सुशील ये बच्चा किसका है? और ये जो प्रतीत लगता है कमल, हमें लगता है ये कमल हमारे जमाता श्री हरि का है। सागर देव जी कहते हैं कि हमारे दामाद का ये पुष्प है, क्योंकि कमल का जो फूल है महाराज सागर देव जी का ही है। और लक्ष्मी जी कह रही है कि हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है? उतने में सागर देव जी इधर प्रकट हो जाते हैं। लक्ष्मी मैया नारायण जी की चरण दाब रही है, चरण को अच्छे तरीका से दाब रही है महाराज, और कह रही हैं कि प्रभु प्रहलाद बेटा मेरा तो खूब खुश होगा। उतने में महाराज सागर देव प्रकट हो गए। बोले सागर देव भगवान की जय हो। सागर देव जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद कहा, बेटी मैं तो तुरंत पहचान लिया। कैसे? ये पुष्प के द्वारा कमल अवश्य ही मेरे जमाता का है। जमाता कौन? मेरी मैया बताएंगी, क्योंकि मैं बार बार बताया हूं जमाता कौन है। अब आप बताइए कौन है? कौन है? हाँ, श्री विष्णु भगवान सागर देवता के दामाद हैं। और बच्चे के विषय में पूछा तो लक्ष्मी जी कहती है कि ऐसा है पिताश्री, जो वो प्रहलाद है, प्रहलाद इनके बहुत प्रिय भक्त हैं, इनके तो भक्त हैं और मैं उनको अपना पुत्र मानती हूं। देखिए महाराज, एक बेटी मां बनती है, वही बेटी पुत्री बनती है, वही बेटी बहन बनती है, वही बेटी नारी बनती है? लेकिन महाराज कह रही हैं अपने पिता से कि पिताजी वो तो मेरे पुत्र हैं। अच्छा पिताश्री ये बताओ कि मेरा पुत्र कैसा है? पिता सागर देव जी कहते हैं, बिटिया अरे प्रहलाद अपने ननिहाल में है और खूब खुश है, और सागर वासीगण खूब सत्कार कर रहे हैं और ननिहाल का बढ़िया आनंद ले रहा है। बोले राघवेंद्र सरकार की बहुत आनंद ले रहा है महाराज। उतने में देखा कि कयाधु रोते हुए सागर देव के समीप आ गई। जब कयाधु रोते रोते सागर देव के पास पहुंची तो इधर लक्ष्मी जी ने कहा, दौड़ करके लक्ष्मी जी अपने मायके पहुंची सागर देव के पास और कहा, पिताश्री
पिताश्री कयाधु जो है यहाँ आ रही है, अपने बच्चे के पास मिलने के लिए अपने बच्चे को बुला रही है। और कयाधु कह रही है, ए सागर देव, सागर देव, हमारे ऊपर कृपा करो, मेरे बच्चे, मुझे मेरा बच्चा फिर से वापस कर दो। और लक्ष्मी जा करके जब वहां पहुंच गई महाराज, तुरंत उनसे कहा, सागर देव से, तो सागर देव जी ने कहा, बेटी तुम ले जा करके इसे इसकी मां के गोद में पहुंचा दो। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं पिताजी, आपको वो पुकार रही हैं, कयाधु आपको बुला रही हैं कि आप मेरे पुत्र को वापस कर दो। और महाराज जैसे कया लक्ष्मी जी ने सागर देव से कहा, सागर देव तुरंत लेकर के जल के बाहर आए और कयाधु को दे दिए। अब जैसे कयाधु के पास प्रहलाद पहुंचे, तुरंत नींद से जग गए और अपनी मां के गले से लिपट गए। महाराज जब कयाधु के गले से प्रहलाद जी लिपट गए तो प्रहलाद ने हंसते हुए कहा, मां, मैं एक बहुत अच्छा स्वप्न देख रहा था। मां, मैं आपको बताना चाहता हूं वह स्वप्न क्या है। मां ने कहा, बेटा तुम बताओ कौन सा सपना देख रहे थे मेरे लाल। उतने में बताया कि मां, मैं देख रहा था कि एक ननिहाल मेरा और भी है, लेकिन वहां पर मेरे नाना श्री बहुत अच्छे लग रहे थे। मां, मैं नींद में इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था, मां की क्या बताऊं, नानी मुझे बहुत प्रेम कर रही थी। है? महाराज मां से सारी बात बताए, कयाधु ने वापस लेकर के प्रहलाद को आई। आने के बाद बोली कि बेटा तुम यहीं रुको। उतने में हिरण्यकश्यप दिखाई पड़ गए और प्रहलाद ने कहा, पिताश्री प्रणव्यताम, पिताश्री मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम पिताश्री। और जैसे पिता ने देखा पुत्र जीवित है, वैसे क्रोध में और हो गया, क्रोध उसको बहुत और तेज आ गया कि अरे, काम नरेश ने सागर देव के पास इसको फेंक दिए थे और ये आज फिर से जीवित होकर के आ गया। महाराज तुरंत उतने में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य ने कहा कि अरे हिरण्यकश्यप, जो बीता हुआ काल है उसको छोड़ दो। है? बीता हुआ काल उसको छोड़ दो, अब जो काल चल रहा है अब मैं आ गया हूं, किसी बात की चिंता मत करना। और इधर बुलाने लगे, हिरण्यकश्यप से कहा
शुक्राचार्य ने कहा हिरण्यकश्यप से कि ऐसा करो, अब इनको भेज देना मेरे आश्रम में। उतने में दो आचार्य, संडासुर, अमरासुर, दो आचार्य बोले कि कैसे भी करके कयाधु को मनाना है। मनाने के बाद महाराज प्रहलाद को लेकर के आना है। बोल गोविंद भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।